तो प्रेम से कमेंट सेक्शन में लिखिए अष्टमी माता की जय। हमारी बच्चों की रक्षा करो, उनको सुख समृद्धि प्रदान करो। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई अर्थात स्याही के नेबले के रूप में किया जाता है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली की घर पर लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां वे मिट्टी खोद रही थीं वहीं पर स्याऊ सेही की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननद से कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने मना कर दिया। उसके बाद छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगे। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उससे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुराही गाय की सेवा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ी तो तेरा बच्चा बच जाएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली, मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी साफ सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे क्या चाहिए मांग ले। तब स्याहू की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी जो भेली हैं उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा तो ठीक है। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भेली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में खड़ी धूप इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पत्नी के 2 बच्चे थे। सांप गरुड़ पत्नी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पखानी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चौंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि ये मेरे तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, काफ़ी दिनों बाद मिलने आई। फिर कहने लगी, मेरे सिर में जू पड़ गए। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरे हों। तब साहूकार की बहू बोले, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा, तेरे घर में तुझे 7 पुत्र और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जा, उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा आज 7 बेटे और 7 बहुएं। खुशी खुशी उसने 7 अहोई बनाई और 7 अजमान किए। 7 कढ़ाई और 7 दिवाली दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने न लगे। आज रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा, वापस जाकर कहा कि चाची तो मान रही है, उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और आकर पूछने लगीं कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई।
वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलियो। बोलियो स्याऊ माता की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी की दूसरी व्रत कथा। एक बार की बात है, घने जंगल के पास एक गांव में एक दयालु और समर्पित महिला रहती थी। उसके 7 पुत्र थे। कार्तिक महीने में एक दिन दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले एक महिला ने दिवाली उत्सव के लिए अपने घर की मरम्मत कराई और सजाने का फैसला किया। अपने घर के नवीकरण के लिए उसने कुछ मिट्टी के लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय उससे गलती से एक शेर के भावक को कुदाल से मार दिया, जिससे वह मिट्टी खोद रही थी। मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वह दुखी हुई, दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रही थी। इस घटना के 1 साल के भीतर ही महिला के सभी 7 बेटे गायब हो गए और ग्रामीणों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने मान लिया कि उसके पुत्रों को जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसके द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु के साथ सभी दुर्भाग्य को से संबंध किया गया। एक दिन उसने गांव की एक बूढ़ी औरत को अपनी बात सुनाई। उसने घटना पर चर्चा की, कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप को प्रायश्चित के रूप में वह देवी अहोई भगवती देवी पार्वती के एक अवतार को शावक के चेहरे का चित्र बनाकर प्रार्थना करे, उसे उपवास रखने और देवी अहोई की पूजा करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षा मानी जाती हैं। महिला ने अष्टमी पर देवी अहोई की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो उस स्त्री ने शावक का मुंह खींचा और उपवास किया, अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उनकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई, उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें अपने बेटों के लंबे जीवन का वरदान दिया। जल्द ही उसके सभी 7 बेटे जीवित घर घर लौट आए। कई दिन बाद हर साल कार्तिक दिन अहोई भगवती की पूजा करने की प्रथा बन गई। बोलिए अहोई माता की जय। आप सभी को कैसी लगी ये कहानी? पुराने ज़माने में दतिया नाम के एक राज्य में एक सेठ रहता था। उसकी बहुत गुणवंती, चरित्रवान तथा पवित्र पत्नी का नाम चंद्रिका था। उसकी कई संतानें हुई, मगर वे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाती। इस कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे। एक दिन वे दोनों जंगलों में निवास करने का निर्णय करके सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति पत्नी वृद्धिका आश्रम के पास शीतल किनारे पहुँचे और वहाँ मरने का मन बनाकर अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इसी तरह बैठे 7 दिन बीत गए और आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण नहीं त्यागोगे, यह दुख तुम्हें पिछले जन्म के पाप कर्मों से मिला है। और यह कहा कि ये सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करवाना, जिसके प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रकट होकर तुम्हारे पास आएंगी। तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना और व्रत के दिन रात को राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया तथा रात को सेठ ने राधा कुंड में जाकर स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन देकर कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वर मांगो। सेठ अहोई देवी के दर्शन करके अति प्रसन्न हुआ और कहा कि माँ, मेरे छोटे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसीलिए उनकी दीर्घायु के लिए वर दीजिए। अहोई ने ऐसा ही किया कि ऐसा ही होगा। यह वर देकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिनों के बाद सेठ के घर पुत्र पैदा हुआ और बड़ा होकर विद्वान, शक्तिशाली तथा प्रतापी हुआ। इस महिमा के कारण ही अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना।
उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी, इसीलिए सभी माताएं इस दिन अपने संतान के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं तथा विधि अनुसार पूजा आराधना आदि करती हैं तथा अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती हैं। आइए अब हम जानते हैं गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माँ हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया से कहते थे, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, क्या मांगूँ? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछी। वह पड़ोसन से जाकर बोली, गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों धन मांगे, क्यों मांगे पोता, थोड़े दिन जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी होंगे, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर दे निरोगी काया दे, भाई दे भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माँ के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माँ को दिया वैसा सबको देना।